तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, है दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु, है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Amen. Thank you very much. God bless you. Any testimony you would like to share today? सबसे बड़ी टेस्टिमनी तो ये है कि हम जो है आज जिंदगी जमीन पर हैं। Amen. यस आमीन। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज का दिन देख नहीं पाए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यू नो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यस। पर हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने हमें जिंदगी दी है, खुदा ने हमें तंदुरुस्ती दी है और हम आज परमेश्वर के घर में उसकी इबादत करने के लिए जो है वो आ सके हैं। और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदा हमारे पास, हमारे ऊपर जो है वो क्या कह सकते हैं, वी आर हाईली फेवर्ड बाय हिम, कि हम जो है मेहरबान। मेहरबान, या सो खुदा बहुत ही मेहरबान है हमारे पे। थैंक यू जीसस। एनीबॉडी या एल्स? कोई छोटी गवाही भी है? गवाही कभी छोटी नहीं होती। हमारी सोच छोटी हुई या बड़ी हो जाती है। अगर किसी की कोई भी गवाही है या इस वीक में परमेश्वर ने आपके साथ कुछ ऐसी बात की है तो प्लीज आप दे सकते हैं। अदरवाइज Yeah, फिर हम। there is a testimony that I would love to personally share. Uh, मैं यही टेस्टमनी शेयर करना चाहूंगा that between this 5 to 6 months, परमेश्वर ने बहुत हाईली फेवर हमारे जीवन में हमें दिया है। वेरी स्पिरिचुअली हमें ग्रोथ परमेश्वर ने दिलाया थ्रू बाइबल स्टडीज एंड sermons. So I want to thank God and to glorify God. सबसे मेन चीज ये है कि हमने सत्य को जाना है एंड जो भी फॉल्स थिंग्स में हम पड़े हुए थे उससे परमेश्वर ने हमें निकाला। एंड इट्स अ वेरी बिग टेस्टिमनी फॉर मी बिकॉज हो सकता था हम अभी भी उस दलदल में पड़े होते, परंतु वचन कहता है परमेश्वर का कि वो मैं दलदल में से उठाकर आसमान चट्टान पर खड़ा करने वाला खुदा है। सो आई ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा हो उस चीज के लिए। पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं राइट टीचिंग पे हूँ और खुदा मुझे बढ़ा रहा है एंड ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। ये मेरी एक स्मॉल टेस्टिमनी। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। थैंक यू जाविस। यही एक मेरी भी यही गवाही है कि मैं भी परमेश्वर का सच्चा कलाम ढूंढ रही थी। कंफ्यूजन्स थी, डाउट्स थे, कुछ समझ नहीं आता था। और मैं खुदा से मांगती थी कि मुझे एक बहुत अच्छा मतलब आप मुझे बाइबल सीखनी है। और खुदा ने काफी चीजों में मुझे बदला जब हम लोगों ने बाइबल टीचिंग्स ली। इससे मेरी जिंदगी बदली, मेरी नेचर बदली, मेरी सोच बदली, मुझे जीने का नजरिया बदल गया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें डाउट नहीं देता। वो हमें वो हमारे लिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। ना वो लेफ्ट है ना वो राइट है। वो बिल्कुल सादा, वो बिल्कुल सीधा है कि आर या पार करता है। और कलाम में, लेकिन आज जैसे मैं दुनिया को देखती हूँ वो कलाम में काफी मैनिपुलेटिंग्स होती है जिसकी वजह से लोग बहुत भटक रहे हैं।
तो हमें उन चीजों से दूर रहना है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि अब जब हम बाइबल को समझते हैं, सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि खुदा सच में हमारे साथ है। वो एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हमसे दूर नहीं है। तो खुदा जो है वो सच में हमारे साथ रहता है, वो कार्य करता है। अगर हम उसे बुलाते हैं सही मान से और हम उसे ढूंढते हैं तो हम पाते भी हैं। कहते हैं ढूंढोगे तो पाया, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा। तो परमेश्वर का ये वचन पूरा होता है। जब मैंने मांगा तो खुदा ने मेरे लिए कर दिया वो सब। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और आज इस लायक है कि हम समझ पाते हैं उसको, कलाम को समझ पा रहे हैं। और जितना लर्न करे उतना कम है। मैं थैंक यू करती हूँ हायर डेस्टिनी प्लेटफॉर्म का भी और सिस्टर जी का भी, जिन्होंने बाइबल टीचिंग हमें दी। और हम इस अब हम समझने लग गए हैं खुदा को। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ हो। Anybody else who would like to say, or should we go for our lesson now? Okay. आज हमारा लेसन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम देखें, ये हमारा मतलब पूरी क्वार्टरली का जो नाम है वो थीम्स इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन है। ये क्वार्टरली चौथी है, यानी साल की ये आखिरी क्वार्टरली है। और इस जो कि हम गॉस्पेल ऑफ जॉन सीख रहे हैं, उसका ये 7वां जो है वो पाठ है। इसका नाम है ब्लेसड आर दोस हु बिलीव। वाह, ब्यूटीफुल। जो है बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर उन्होंने शीर्षक जो है वो दिया है। आइए, इससे पहले कि हम इसमें जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं और आप ही कलाम हैं। खुदावन, जब हम आपको समझने के लिए जाते हैं, जानने के लिए जाते हैं, खुदावन अपनी पाक रूह हम पर उंडेलें लें, ताकि खुदावन हम आपको समझ सकें और आप पर घमंड कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे में ऐसी कुव्वत नहीं, लियाकत नहीं, हम पापी हैं। बट हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं। बुलाए तो बहुत गए हैं खुदावन, पर चुने बहुत कम हैं। हमें चुनों में से प्रभु जी उनकी गिनती में हमें डाल और हमें समझा, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपको जानना हमेशा का जीवन है। हमसे बातचीत करें खुदावन, कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी बुद्धि से हो, बल्कि हर एक शब्द खुदावन आपकी आत्मा से हम तक पहुंचे। आप बढ़े, हम घटते जाएं। आप बोलें, हम सुनते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए देखिए, ब्लेसड आर दोज हु बिलीव। कितना खूबसूरत है ये शब्द। और ये बाइबल का जो है वो वचन है जो कि आज हम सीखेंगे। हमारी याद करने की आयत है यूहन्ना उसका 20 और उसकी 29 आयत, कहते हैं हिंदी में 29 आयत। सो आइए देखिए इस आयत में क्या लिखा है। कोई भी जन जो है वो हिंदी में जो है वो पढ़ सकता है। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29। 29। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया किया है? धन्य है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आमीन। किससे कह रहा है? यीशु मसीह के ये शब्द हैं, पर किन से कहे गए हैं? थोमा। थोमा से। थोमा से ऐसा क्यों कहा गया?
कि धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सो ब्लेस्ड आर दोज हु बिलीव। क्यों ऐसा कहा गया? थोमा ने ऐसा क्या किया था कि खुदा यीशु मसीह ने उससे इस तरह से बात की? क्या वो विश्वास कर रहा था? नहीं। नहीं। वो क्या करना चाह रहा था? वो चिन्ह ढूंढ रहा था, जी वो जी। निशान देखना चाह रहा था। वो हाथ डाल के जो है वो देखेगा, तब वो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित हो गया है। उसने दो टेस्टमनीज पर भी विश्वास नहीं किया, जो कि मरियम ने इमामस की सड़क पर जो दो व्यक्ति जा रहे हैं उन्होंने आके दिया, पतरस भागा है और कब्र उसने खाली पाई है। तीसरा वो था, बाइबल के वचन में जो है वो बयान है, जब दो या तीन किसी भी चीज की गवाही दे तो उसको क्या करना? मान लेना। यहाँ पर उसने तीनों की गवाही नहीं मानी, और तीनों जो है वो क्या है? विश्वासी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और यहाँ पर उसने विश्वास नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आके कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है और विश्वास किया है, पर धन्य है वह जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। वेल, हम उनमें से एक कैटेगरी हैं, क्योंकि हम इस कैटेगरी में आते हैं, हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है। हम जब यीशु मसीह इस धरती पर शरीर में थे तो हमने देखा नहीं है, पर हमने कहाँ से देखा यीशु को? कलाम से देखा है। और जब कलाम से देखा है, तो क्या कोई जरूरत है हमें किसी चिन्ह की या चमत्कार की जो ये सबूत दे या एविडेंस दे कि परमेश्वर है? हमें किसी चिन्ह चमत्कार की जरूरत नहीं है। क्योंकि कलाम इतना साफ है, कलाम की हर एक प्रोफेसी अपने आप में एक एविडेंस है कि परमेश्वर है। क्योंकि वो जो कुछ बता रहा है वो सब कुछ वैसे ही हुआ है, और हिस्ट्री इसकी गवाह है कि परमेश्वर ने वो सारी चीजें 150 साल पहले, वो 4000 साल पहले, वो 220 साल पहले जो है वो चीजें बताई गई। जैसे मादी और फरीसी का जिक्र जो है दानियल की पुस्तक में उसके 8वें अध्याय में लगभग 13 साल पहले बता दिया गया कि मादी फरीसी आएंगे। बट मादी फरीसी का जो राजा है उसका नाम 150 साल पहले यशायाह के जरिए से बता दिया गया। फिर उसके बाद यूनान आया, यूनान के बारे में लगभग 220 साल पहले ही बता दिया गया। 220 साल पहले यूनान राज्य था ही नहीं, वो एक सिर्फ छोटा सा यू नो एक छोटी सी जो झुंड था। पर परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि मादी और फरीसी के बाद यूनान का राज्य जो है वो आएगा। हम अब्राहम की कहानी को सुन रहे हैं, 4000 साल पहले ही उसने यीशु के बारे में जो है भविष्यवाणी कर दी। सो इस दौरान हम प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनीज जो है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। हमने सामरी औरत की टेस्टमनी को देखा है, हमने पिछले हफ्ते भी जो है वो टेस्टमनीज हमने देखी है। पर आइए देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है जिसमें लिखा है, यूहन्ना 1 उसकी 36 में लिखा, देखो परमेश्वर का मेमना। जो टेस्टमनी क्या मिली? कि वो परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1 और उसकी 41 वर्स में है, मैंने मसीह को पा लिया। सो उसका नाम मसीहा है। फिर यूहन्ना 1:45 में कह रहा है, वी हैव फाउंड हिम ऑफ whom मोसेस रोट। सो जो नबियों ने जिसके बारे में बात की है, हमने उसे पा लिया है। रबी, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द किंग ऑफ इजराइल। सो लुक एट द टेस्टमनीज। यूहन्ना 1 और उसकी 49 वर्स में, कुड दिस बी द क्राइस्ट? क्वेश्चन मार्क जरूर है, पर शंका मतलब जो गेस वर्क किया जा रहा है कि क्राइस्ट है। सो सचमुच में वो क्या था? क्रिस्ट था। सो यूहन्ना 4 उसकी 29 वर्स में, we ourselves have heard him, we know that this is indeed the Christ, the savior of the world. So टेस्टमनी क्या मिली? लोगों ने टेस्टमनी दी है, और क्या दे रहे हैं? कि यीशु मसीह ही क्रिस्ट है, यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। फिर उसके बाद यूहन्ना 6 उसके 68 वर्स में उसने कहा, लॉर्ड टू whom shall we go? हम कहाँ जाएं? तेरे पास हमेशा की जीवन के शब्द हैं। सो परमेश्वर के पास जो है वो शब्द हैं जो जिंदगी दे। उत्पत्ति में उसने बोला और सब चीजें जो है वो बनने लगी।
फिर उसके बाद हम देखते हैं उसने कहा यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड हु इज टू कम इन टू द वर्ल्ड। सो इसलिए जो प्रॉफिट्स ने कहा था तू वही परमेश्वर है। फिर उसके बाद दो आई वॉज ब्लाइंड नाउ आई सी बिहोल्ड योर किंग। सो लुक एट द वर्सेस। इन सभी वर्सेस को जब हम ध्यान से देखते हैं ये सारी वर्सेस जो है यूहन्ना की इंजील में ही पाई गई हैं। क्योंकि यूहन्ना का जो मकसद था वो ये था कि वो यीशु मसीह को डिवाइन दिखा सके, यानी परमेश्वर के रूप में दिखा सके। बाकी सभी ने जो है उसके कामों को, उसके मौजों को, उसके ऊपर फोकस किया, पर यूहन्ना का फोकस था कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र दिखाए, यीशु मसीह को परमेश्वर दिखाए, यीशु मसीह को मसीहा दिखाए, यीशु मसीह को क्रिस्ट यानी अनॉइंटेड वन दिखाए, यीशु मसीह हमेशा का जीवन जो है वो दिखाए। और फिर थोमा क्या कह रहा है, जब थोमा विश्वास नहीं कर पाया, यीशु मसीह उसके सामने आया, तो हम यूहन्ना 20 उसकी 28 में देखते हैं, उसने कहा माय लॉर्ड एंड माय गॉड। उसकी टेस्टिमनी जो है वो चेंज होगी। सो इसका मतलब हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम कम एंड सी नहीं करते, यानी यीशु मसीह के पास आकर उसे देखते नहीं हैं, तब तक हमारे ख्याल जो है वो बदलेंगे नहीं। धन्य है वह जिनके ख्याल बिना कुछ देखे बदल जाते हैं। वो सिर्फ विश्वास करते हैं खुदा के कलाम पर। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने खुदा के कलाम को सुनकर उस पर विश्वास किया है। और परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो कलाम को सुनकर विश्वास करते हैं। आइए देखिए संडे लेसन में जाएंगे और मैं इस समय जबेश से कहूंगी कि वो हमारे बीच में जो है आज के लेसन को जो है वो प्रेजेंट करें। Yeah. My voice is audible, right? जी। Yeah. Okay, once again, praise the Lord. Happy Sabbath, everyone. Beautiful, beautiful day. बहुत बेहतरीन, बहुत ही खास दिन जो खुदा ने आह, अपने लोगों के लिए ठहराया, और हम इसमें क्यों ना मगन आंदे थे, क्योंकि वचन कहता है बंसता में लिखने वाला दाऊद कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन आंदित हो। एंड ब्यूटीफुल लेसन। हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखने जा रहे हैं। तो हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम अपने लेसन की ओर जाएंगे, जो है संडे लेसन, हार्किंग बैक टू अब्राहम। हार्किंग बैक हार्किंग बैक ये जहाँ पे टर्म यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है टू रिमेम्बर और रिमेम्बर। जब मैंने रिसर्च किया, टू रिमेम्बर जो पहले बताया गया है, उस चीज को रिमेम्बर करना, ऐसे करके ये हार्किंग बैक करके वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है उसका मतलब बताया गया टू रिमेम्बर और रिमेम्बर। सो जो संडे लेसन है वो है हार्किंग बैक टू अब्राहम। सो हम इस लेसन के द्वारा देखने जा रहे हैं कि अब्राहम की विटनेसिंग इस गॉस्पल में यूहन्ना के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो क्यों यीशु मसीह ने इस टर्म को यूज किया कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिनों को देखकर मगन था, उसने आनंद किया। ये क्यों उसने यूज किया और ये क्या बताती है, हम धीरे धीरे करके देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम देखते हैं और हम सब पढ़ भी रहे उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। वो ऊर से निकलकर कनान देश की ओर जाता है और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी। क्या वाचा बांधी, हम उत्पत्ति 15 में भी पढ़े हमने, और उसके अगर हम एक वर्स देखें तो हम उत्पत्ति 12 में भी पढ़ते हैं। तो जब हम उत्पत्ति 12 के 3 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसे जातियों का मूल पिता ठहराया गया, उसका नाम अब्राहम से अब्राहम रखा गया, और यहाँ तक कि उसका ही नहीं, उसकी पत्नी का नाम सारे से सारा रखा गया। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। और आगे जब हम देखते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से ही ये वाचा वाचा बांधी कि तू जातियों का मूल पिता ठहराया जाएगा, एंड जो भी परमेश्वर ने कहा तू जिसे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, कि परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से ही ये कॉवेनेंट बांधी थी कि उसके आने वाली पूरी पीढ़ी उस जनरेशन से? प्लीज अब बताएं। यस यस, सिर्फ किससे? अब्राहम के सिर्फ जरिए।
सिर्फ अब्राहम तक की ही वाचा सीमित थी कि उसके आने वाले वंश तक की नहीं ये नहीं, वाचा परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन के लिए। एग्जैक्टली परमेश्वर तो वचन कहता है। जब आप वचन को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति 26 का 4। जब आप उत्पत्ति 26 का 4 पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ उसे। वहां पे लिखा है, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारबनों के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। आप यहाँ पे देखते हैं, और हम ये एक वर्ष नहीं से और भी वर्सेस हैं जो बताती है कि ये वाचा, आप उत्पत्ति जब 15 ही पढ़ेंगे वहां पे ही लिखा है कि ये वाचा तेरे वंश के साथ भी रहेगी, आने वाली जनरेशंस के साथ भी रहेगी। परमेश्वर की ये वाणी है। परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम तक के वाचा को सीमित नहीं रखी, परंतु आने वाले जनरेशंस को भी इस वाचा के अंदर परमेश्वर ने भागी बनाया है। तो ये बातों को बताने का अर्थ आज ये है, जब एक यहाँ पे जो उत्पत्ति 26 का 4 है, इसमें एक लिखा है कि आ, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। आप यहाँ पे जब एक वर्स को पढ़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा डिफरेंट यूज हुआ है, बट जब हम विथ बिब्लिकल ट्रांसलेशन के साथ जाते हैं तो उत्पत्ति 26 का 4 आप मेरे साथ निकालें, जिसके पास भी बाइबल है। उत्पत्ति 26 का 4। जी। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। ओके, सो ये बातों को बताने का अर्थ आज ये है, जब आप मत्ती 1 का 1 पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यीशु किसके वंश से आया है? किसके वंशावली से यीशु मसीह आया है? बिकॉज बाइबल क्लियरली वो बताती दाऊद और है। गुड। अब्राहम। ओके, तो हम जब वर्ष के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हमें क्लियर हो जाएगा। आइए मेरे साथ आप निकालें मत्ती 1 का 1। मत्ती रचित सुसमाचार, द फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती 1 का 1। यहोवा यह कहता है, मैथ्यू मैंने 1 तो, वर्स। अच्छा सॉरी, मैथ्यू, मत्ती ना, या अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। एग्जैक्टली, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? वो अब्राहम की संतान से आ रहा है, दाऊद की संतान से आ रहा है, और किसकी यस। वंशावली हम देखें? यीशु मसीह की वंशावली। सो यस। इन बातों को बताने का अर्थ आज ये है कि अब्राहम की संतान से यीशु मसीह आया है, और इसलिए वहां पे लिखा है कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी अपने आप को धन्य कहेगी। मेरे प्रियो, वंश के द्वारा जब यीशु मसीह आया है अब्राहम के, तो उद्धार यीशु मसीह की ओर से आया है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो नो डाउट इस सारे पृथ्वी को उद्धार देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 के 12 में, if I'm not wrong, लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी पे यीशु के अलावा और किसी को अधिकार नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिल सके। तो जानना बहुत जरूरी है कि जब अब्राहम के वंश के बारे में बात करें तो उस वंश से ही यीशु मसीह, दाऊद के वंश से, याकूब के वंश से यीशु मसीह आ रहा है। तो जब हमने इन सब बातों को जान लिया है, अब हम डायरेक्ट पॉइंट की ओर जाएंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह उन यहूदियों से बातचीत कर रहा है, और कुछ वाद विवाद हुआ, और हम देखते आगे कि यूहन्ना 8 के 56 में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब ये हमने वर्स पढ़ा कि तुम्हारा पिता अब्राहम, तो यीशु कह रहा है कि जो तुम्हारा पिता अब्राहम, जिसको तुम पिता करके कहते हो, वो मेरे दिन को देखकर, किसके? मसीह यीशु के दिन को देखकर बहुत ही मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। दैट मीन्स यीशु मसीह के आने के दिन को अब्राहम ने उस वक्त से देख लिया। तो मैं आपके आगे क्वेश्चन रखना चाहता हूं, जिस चीज को यीशु ने यहाँ पे कहा है कि मेरे दिन को देखकर वो मगन था और उसने देखा और आनंद किया, ये चीज कौन कह सकता है? यदि आज मैं कहूं कि मैंने अपने दिनों को अब्राहम के साथ बिताया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल?
क्योंकि ये जो वर्ड कहा गया है, नो, दैट वर्ड हैज वेरी पावर। क्योंकि अगर मैं अभी आज से कहूँ, मैं कुछ अभी 18 साल का हूँ, और यही मानसिकता से यहूदियों ने भी आगे यीशु मसीह को उत्तर दिया, तू तो 50 वर्ष का ही है और तू कहां से कह सकता, 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, तो तू कहां से कह सकता है कि तू अब्राहम से मिला है, अब्राहम के साथ तू था। तो आगे हम बहुत ब्यूटीफुल चीज को देखने जा रहे हैं, बट मैं फिर से ये पूछना चाहता हूँ, आपने जिस तरह कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां पर रहकर कहूँ कि मैं अब्राहम के साथ दिन बिता चुका हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जिस चीज को यीशु ने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, वहां पे यहूदी ने उससे कह दिया कि तू तो 50 वर्ष का भी नहीं और तू कहता है मैं अब्राहम के साथ। आगे फिर वचन बहुत ब्यूटीफुल चीज से कहता है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 58, आप मेरे साथ इस वर्स को निकाल ले, जॉन 8 वर्स 58, यूहन्ना 8 का 58। यस। या यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। आमेन। हालेलुया। जिस चीज को यीशु ने पहले कहा है कि अब्राहम मेरे दिन को मगन हुआ है, इसका अर्थ हमें यहाँ पे पता चलता है। मेरे प्रियो, कई जन समझते हैं कि यीशु मसीह क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग है, और यहूदियों के अंदर भी वही मानसिकता थी। और जितने भी आप देखोगे, जब आप निकोदेमुस का उदाहरण ले लो, आप सामरी स्त्री का उदाहरण ले लो, आप उसके साथ इन यहूदियों का उदाहरण ले लो, और आप कई सारे फकीर फरिश्तों का उदाहरण ले लो, जब यीशु ने उन्हें कुछ आत्मिक बातें बताने की कोशिश की, अपनी डिविनिटी अपने बारे में बताने की कोशिश की है, वो समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड स्वर्ग की ओर नहीं, इस दुनिया की ओर ही थे। एंड दिस वाज परफेक्टली सूट्स कि वो चुनी हुई कब्रें हैं। उनके माइंड्स जो थे, इवन अस भी, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को दोष नहीं लगा रहे, ना दोष हम लगा रहे हैं, बट जो ट्रूथ है हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल, कि दैट उनके माइंड स्पिरिचुअल हेवन की ओर नहीं थे, परमेश्वर की ओर नहीं थे, वे इस दुनियावी चीजों की ओर ही, इस दुनियावी रीति से वो सोच रहे थे। इसलिए जब यीशु ने कहा अब्राहम के बारे में, तो वो सोच नहीं पाए। इसलिए तो ये प्रश्न, इसलिए तो उनका उत्तर आता है कि तू तो इतने साल का भी नहीं और तू कैसे कह सकता है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। ये स्टेटमेंट आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आई एम। यीशु ने, परमेश्वर ने ये स्टेटमेंट को और कहीं भी इस्तेमाल किया है, और ये स्टेटमेंट जो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद बहुत बड़े परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्मों को, और उसके चुने हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कार्य को किया। ये स्टेटमेंट एक बहुत ही और एक जगह यूज हुआ है, क्या आप जानते हैं? आई एम, मैं हूं, ये स्टेटमेंट कहां यूज हुआ है? मूसा के टाइम पे। एग्जैक्टली, वी सी दैट, जब मूसा ने कहा कि मैं क्या कह के उनसे कहूंगा कि इस परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है इन बंदुओं को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम हु आई एम। एंड सेम स्टेटमेंट कौन यूज कर रहा है? यीशु मसीह यूज कर रहा है। आमीन। जीसस जो क्राइस्ट। परमेश्वर यहोवा ने कहा मूसा से, आज वो कौन कह रहा है उन यहूदियों से? यीशु कह रहा है। और क्या कहकर कह रहा है? मैं हूं। और जब मैंने उस पैराग्राफ को भी पढ़ा, उस वक्त यहूदियों ने समझ लिया था कि अपने आप को परमेश्वर की ओर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जब हम देखते हैं, उस पर पथराव हुआ यीशु मसीह पे, और यीशु उस मंदिर में से निकल गया। पर आपको यहाँ पे जो बताने की महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि ये क्लैरिफाई करता है, ये क्लियर करता है बिना किसी संकोच के कि यीशु आदि से था, और आदि से लेकर वो अंत तक एक सा परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है। और मेरे प्रियो, बताने का अर्थ आज यही है, वो क्रिएटेड भी नहीं है, वो क्रिएटर है। जो परमेश्वर यहोवा का एक लौता पुत्र यीशु है, वो आदि से था, और आदि से है, और अंत तक वो रहेगा, अबद काल तक वो रहेगा। और वही परमेश्वर यीशु मसीह इनसे जब बातचीत कर रहा है, वो समझ नहीं पाए। और जब उसने इस स्टेटमेंट को कहा, हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्रिएटर है, वो खुदा है। और बहुत सारी वर्सेस है। जब आप मीका 5 का 2 पढ़ेंगे, एक लास्ट वर्स है, आइए आप इस वर्स को पढ़े, मीका 5 का 2।
ओल्ड टेस्टामेंट मीका 5:2। ये वर्स हमें उसके इटर्नल नेचर, मसीहा के और फुलफिल्ड इन जीसस, इसके बारे में हमें बताता है। मीका 5:2। हे बेथलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है तो यहूदियों के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्राचीन काल से और नादि काल से, दैट मीन्स वी सी हियर द प्रोफेसी अबाउट जीसस। यीशु के आने के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्सेस है, बट आगे हम लेसन पे जाएंगे। पर हमने जो इस लेसन से सीखा वो ये है दैट जीसस इज नॉट अ क्रिएटेड बीइंग बट ही इज द क्रिएटर। एंड वो जब उन लोगों के आगे आया, उन्होंने रिसीव नहीं किया बिकॉज उनके हार्ट स्टोन हार्टेड हो चुके। यदि आज हम भी ऐसे ही हैं, वी हैव टू रिपेंट एंड वी हैव टू बिलीव दैट ही इज not only the son of God but he is God himself. So we have to believe in him, and God bless you. Yeah. मैन Amen. ब्यूटीफुल Thank you. एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच जुबेस, गॉड ब्लेस यू। आइए देखिए, नाउ वी विल सी, सॉरी, अब हम देखेंगे द विटनेस ऑफ मैरी। सो जब हम यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसकी पहली 8 आयतें जब पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मरियम जो कि मार्था की बहन और लाजरस की बहन है। यहाँ पर लाजरस जो है वो जलाया गया है 11वें अध्याय में, जो कि मर गया था और उसे जलाया गया है। और एक सिमियोन करके व्यक्ति है जो कि फरीसी है। अगर हम चारों गॉस्पल्स में देखें तो चारों गॉस्पल में इसका बयान जो है वो आता है। हम पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में, पर फिर देखने वाले हैं। सो सिमियोन जो था वो फरीसी था, और वो उसे कोढ़ हुआ था और यीशु ने उसके कोढ़ को चंगा किया है। अब वो अपने घर में दावत रखता है। जब अपने घर में दावत रखता है तो उसके घर में कुछ होता है। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 12 और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय और उसका पहला वचन। कोई भी हिंदी में ठीक पढ़ है। दे या फिर मैं पैराफ्रेज कर देती Yeah, I'm ready. हूँ। ओके, लवली, थैंक यू। यीशु फंसे से 6 दिन पहले बेतनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। सो 6 दिन पहले कि यीशु मसीह मरते या फसा का दिन आता, जबकि उन्होंने मेमने को ही वहां पर हलाल करना था, इस याद में कि यीशु मसीह हमारे लिए मरेगा। सो 6 दिन पहले जो है क्या हुआ बैथनी में, क्योंकि बैथनी जो शब्द है ये यीशु मसीह का बैथनी में जाना 8 बार जिक्र आता है बाइबल में कि वो बैथनी शहर में गया। सो इसका मतलब बहुत फेवरेट घर था लाजरस, मरियम और मार्था का, कि बार बार परमेश्वर बैथनी को जो है वो जा रहा है। सो वहां पर लाजरस जो कि मृतकों में से जी उठा है, सो उसके वहां पर बैथनी में उसके शहर में जो है यीशु मसीह गए। तो क्या हुआ आइए देखिए उसके दूसरे वचन में। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे तो थे। यहाँ पर जो है वो फीस्ट चल रही है, और इस फीस्ट में जो है वो कौन है? मार्था भी है, लाजरस भी है, और कौन है? अब आने वाले टाइम में मरियम भी जो है वो आ जाएगी। सो तीनों जन हैं, तीनों भाई बहन हैं जो परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तीसरे वचन में मरियम क्या कर रही है? तब मरियम ने जितमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जस्ट इमेजिन कि जब हम कोई भी इत्र स्प्रे करते हैं, आई डोंट नो इंडिया में, बट यहाँ पर यूके में आप चाहे कुकिंग की स्मेल ले लें, चाहे आप परफ्यूम की स्मेल ले लें, यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब कपड़ों तक जो है वो पहुंच जाती है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो भी धुआं है वो किचन जो है हमारा बंद रहे, ताकि धुआं बाहर ना आए और हमारे कपड़ों में जो है वो खाने की स्मेल जो है वो ना घुसे।
सो इत्र उसने जो है पूरा का पूरा शीशी जो थी या पूरी की पूरी बॉटल जो थी उसने यीशु मसीह पर उंडेल दी। इमेजिन करें खुशबू कैसी होगी। रूम कितना जो है वो उस खुशबू से जो है वो भर गया होगा। जिनको एलर्जी है स्मेल से वो शायद भाग गए होंगे उस जगह से, बट जो खुशबू की सुगंध को लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत एक्सट्रीम और सिवियर स्मेल होगी, बिकॉज उसने हल्का सा स्प्रे नहीं किया। और जो इत्र की बात की जा रही है वहां पे इत्र कोई डाइल्यूटेड वन नहीं है बल्कि प्योर है। और जब उसने पूरी शीशी उस पर उंडेली होगी तो यू नो स्मेल जो है हर एक ने सूंघी होगी। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता होगा या कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे नाक तक जो है वो पहुंची नहीं होगी। सो उसने वो इत्र यीशु मसीह पर डाल दिया। और वो इत्र जो था कॉस्टली था कि चीप था? बाइबल बताती है कि इट वॉज वेरी कॉस्टली। Yeah, very अगर वो costly. कॉस्टली था, पूरे साल की तनख्वाह से वो आया था इत्र, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेटेड होगा वो। यू नो यहाँ पे छोटी सी शीशी जो Yes. है जो कंसंट्रेटेड परफ्यूम की है वो कितने पाउंड्स में बिकती है, हल्का सा। बट उसने जो है पूरा का पूरी बॉटल जो है प्रभु यीशु मसीह पर डाल दी। उसने किसकी वर्थ ज्यादा की, अपने पैसे की या प्रभु यीशु मसीह की? Christ. प्रभु यीशु मसीह की, राइट। सो हमारी नजरों में वर्थ किसकी होनी चाहिए? यस, जीसस ने कहा है कि यीशु मसीह के हुक्मों में है कि हमें सबसे पहले प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और दूसरे हुक्म में लिखा अपने भाई को भी जो है अपने समान प्रेम करना है। हमने भाई को अपने समान प्रेम करना है, पर प्रेम बढ़कर किसका होना चाहिए, भाई का या परमेश्वर का? परमेश्वर का। जब Permission. परमेश्वर की व्यवस्था की बात हो तो हमें प्रथम स्थान भी किसको देना है? परमेश्वर को देना है। बिकॉज व्हाट बिलोंग्स टू जीसस वी नीड टू गिव टू जीसस। जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सो यहां पर उसने क्या सोचा, ये परमेश्वर की वर्थ है। ओके, उसने कोई भी पैनी उसमें से अपने लिए नहीं बचाई। एंड दैट्स अ ब्यूटी। अगर कंपेयर करें अनन्या और सफीरा के साथ, अनन्या और सफीरा को कहा नहीं गया था, उन्होंने फ्री विल से अपनी पोजेशन बेची है। और फ्री विल से वो अपने पोजेशन के जो बेचने पर जो पैसे मिले हैं वो पतरस को देने वाले थे, पर उनके मन जो है वो क्या हो गए, खोट पा लिया, खोट आ गया। और उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा अपने लिए रख लिया। पर बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में कि पतरस ने उनसे कहा कि तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में क्या किया है, झूठ बोला है। सो उसी समय जो जो पतरस के पास झूठ बोलने के लिए गया उसी समय जो है वो क्या हो गया, मर गया। पहले अनन्या गया, फिर सफीरा गई, दोनों जो है उसी टाइम जो है वो मर गए। पर यहाँ पर दो दमड़ी की औरत, उसने भी अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, जो उसके पास था, उसके पास दो ही दमड़ी थी, उसने खुदा के घर में डाल दी। मरियम यहाँ पर जिक्र आता है, उसकी टेस्टिमनी इतनी पावरफुल है कि उसने यीशु मसीह को अपने सालाना तनख्वाह से भी बढ़कर जो है वो समझा है। यू नो इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। कई बार हम अपना दशवांश भी नहीं निकालते परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारे खर्चे इतने होते हैं कि हम अपना दशवांश या अपनी जो ऑफरिंग्स हैं वो भी नहीं हम परमेश्वर के घर में लेकर आते। पर इस औरत ने दशवांश की बात नहीं की, इस औरत ने सालाना तनख्वाह अपनी प्रभु यीशु मसीह पर उंडेल दी। पर क्या होता है वहां पर, उसका ही आलोचना करने के लिए यहूदा इस्करियोती जो है वहां पर बैठा है। आइए देखिए चौथे वचन में। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। हम्म। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास
उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। सो यहाँ पर आलोचना किसकी की गई? उस औरत की जिसने अपनी पूरी दम मतलब दाम जो है परमेश्वर के ऊपर उंडेल दिया। पर ये व्यक्ति कैसा है? इसकी टेस्टमनी कैसे दी गई? इसकी टेस्टमनी ये कि ये चोर था। इसको कोई परवाह नहीं थी गरीबों की। ये सिर्फ उसमें से पैसा निकालना चाह रहा था। सो लीव दिस पर्सन असाइड, क्योंकि ये हमारे लिए आइडल नहीं है। पर यीशु मसीह ने इस औरत के लिए क्या किया? आइए देखिए उसके साथ में वचन। यीशु ने कहा, उसे रहने दो। उसे यहाँ मेरे गाड़े जाने उसने उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। आमेन। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसे अकेला छोड़ दो, लीव हर अलोन। इसने क्या किया है? मेरे बरियल के लिए पहले ही क्या कर दिया है? उसने मुझे अभिषेक कर दिया है। सो यहाँ पर जो टेस्टमनी हुई है वो ये है कि मरियम खुदा के वचन उसके चरणों में बैठ के सुना करती थी, और वो समझ चुकी थी कि यीशु मसीह का मिशन राजा बनने का नहीं है। यीशु मसीह का मिशन एक मेमने बनने का है, जो कि हलाल होगा हमारे लिए। आज अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट क्राइस्ट वांट्स टू से टू देम। वो नहीं समझ पा रहे कि यीशु मसीह के कलाम का मकसद क्या है, यीशु मसीह के अब दूसरी बार आने का मकसद क्या है, सबत का दिन किस मकसद के लिए जो है वो बनाया गया है। मरियम ने जब ये इत्र डाला है, जब यीशु मसीह ने कहा है कि उसने मेरे बरियल के लिए चीज कर दी है, मैं नहीं जानती कि मरियम ने, क्योंकि बाइबल यहाँ पे बयान नहीं कर रही, पर यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कि उसने पहले ही प्रिपेयर यीशु मसीह को कर दिया, कि यीशु मसीह पर इत्र जो है वो डाल दिया। लाजरस भी कर सकता था, मार्था भी कर सकती थी, सिम्योन भी कर सकता था, जो कि कोढ़ी है, फरीसी है, लूका की अंजील उसके 7वें अध्याय में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है, क्या नाम, यूदा इस्करियोती, वो भी कर सकता था। पर हर एक के जिंदगी को अगर हम देखें, किसी ने यीशु मसीह के मकसद को नहीं समझा एक्सेप्ट इस औरत ने। जब यीशु मसीह बैतनी में था तो मार्था ने ये कंप्लेन की कि प्रभु इसे किचन में भेज। पर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इसने अपनी जगह चुन ली है। दैट इज द बेस्ट प्लेस कि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके कलाम को समझें, क्योंकि उसको, उसके कलाम को समझना और उसको जानना ही नजात है। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं उसके कलाम को, तो नजात से हम दूर नहीं है, पर हम नजात के बीच में भी नहीं है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा जो कह रहा है मैं मानता आ रहा हूं तेरे कलाम को, तो यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुझसे दूर नहीं है। पर वो स्वर्ग के राज्य के अंदर भी नहीं था। कौन अंदर जा सकता है? जिसे प्रभु यीशु मसीह की समझ हो, जो खुदा के कलाम को सुन रहा है और समझ रहा है और उस पे चल रहा है, तो खुदा उसको जो है वो अपनी बादशाह में लेकर जाएगा। औरत मरियम, जो कि व्यभिचारिणी थी, जिसको एक बार खुदा ने बचाया भीड़ से, उस पर दोष नहीं लगाया, उसे कहा कि दोबारा पाप ना करना, वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने लगी, उसके वचनों को समझने लगी, और उसने अपनी छोटी सी समझ से इतना बड़ा काम किया कि उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां जहां भी मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहां वहां इस औरत का जिक्र आएगा, और ये टेस्टमनी दी जाएगी कि उसने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह हमारा मेमना है। वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, और वो फसह के दिन यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रूस पर जो है वो मरने पर है। इसलिए यीशु मसीह की दूसरी आमद राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस बार मेमना नहीं है, इस बार वो राजा है। वो न्याय करने के लिए आता है, वो न्याय का बदला देने के लिए आता है। पर अगर खुदावंद यीशु मसीह प्रोफेसी के अनुसार 1844 में न्याय कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम नहीं समझे हैं खुदा का कलाम,
तो स्वर्ग की बादशाह से हम दूर नहीं, पर हम स्वर्ग की बादशाह के अंदर भी नहीं है। सो इसलिए अपने आप को जांचना और परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। आइए एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 9 और उसकी 24 आयत। मेरी फेवरेट आयत बन गई है, क्योंकि ये आयत जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए मेरे साथ, यिर्मयाह उसका 9 और उसकी 24 आयत। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमेन। सो जब हम उसे जानते हैं, समझते हैं, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उन्हीं लोगों को जो है वो प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए उसको समझ रहे हैं। जी। पर जो संसार को समझ रहे हैं, वो खुदा के साथ क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं। जो परमेश्वर को समझ रहे हैं, वो संसार के साथ बैर कर रहे हैं। सो हम दोनों में से किस ग्रुप में आज है, ये प्रश्न उठता है। मरियम ने वो ग्रुप लिया जिसमें वो खुदा को जान रही थी, और उसने वैसा ही किया जैसा उसका विश्वास था कि ये वो परमेश्वर का मेमना है जो मेरे पाप उठा लिए जाता है। आमेन। सो आइए देखिए नेक्स्ट लेसन, ट्यूसडे लेसन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो ये वचन है, ये पिलातुस के बारे में गवाही देता है कि जाने अनजाने में पिलातुस की गवाही यीशु मसीह की, क्योंकि उस समय में ऐसा था। आइए मैं आपको बताती हूँ कि यूहन्ना इस बारे में क्या बताना चाहता है। कि यूहन्ना ये बताना चाह रहा है कि अनविट जो द अनविटिंग विटनेस ऑफ पैलेट, जाने अनजाने में उसने गवाही दी, पिलातुस ने, कि यीशु ही बेकसूर है, और उसे अ, कोई भी वो निर्दोष है, और उसे और उसके ऊपर कोई दोष ना उसने पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जबकि उस समय में यहूदी लोग जो थे उसे मारना चाहते थे, पकड़वाना चाहते थे, और कई कई तरीके से जब वो जाके प्रभु यीशु मसीह सरमन देते थे, तो वहां पे लोग जो थे उनको सुनते थे, लेकिन जो यहूदी जो फरीसी थे, सदूकी थे, वो उसे पकड़वाना चाहते थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसका समय नहीं आया था। और मैं आपको वचन पढ़ के सुनाती हूँ। यूहन्ना 2 का 4 हमें ये बताता है, जब मरियम ने गलील में काना में जब शादी हुई थी, उस समय में यीशु से रिक्वेस्ट की थी, तो लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। तो उस समय परमेश्वर यीशु मसीह का समय नहीं आया था। और कई बार जैसे कि अ, यूहन्ना 7:6 में, यूहन्ना 7:8 में, और कई बार उन्होंने बताया कि मेरा समय नहीं आया। तो वो गवाही है कि कहाँ-कहाँ प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहा, लेकिन उनका समय नहीं आया था। लेकिन जब समय आया, तो वो उसे गतसमनी के बाग से लेकर अ, अरेस्ट वहां से पकड़कर, उन्हें गतसमनी के बाग से उन्हें पकड़कर पहले तो पहले हन्ना के पास लेके गए, फिर धार्मिक अगुआ कैफा के पास लेके गए, उसके बाद पिलातुस के पास लेके गए। और यूहन्ना ये बताना चाहता है कि उसने कई लोगों के बारे में लिखा है इसमें, लेकिन वो स्पेशली वो ये घोषणा करना चाहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु का वो मेमना है, प्रभु का वो उद्धार करता बेटा है, जो हमारे लिए आया। और जाने अनजाने में पिलातुस ने उसकी भी गवाही दी, क्योंकि यूहन्ना बताता है, पिलातुस जो था, जब वो हन्ना के पास लेके गए, कैफा के पास लेके गए, हाई प्रीस्ट के पास, तो उन्होंने भी उसमें कोई दोष नहीं देखा। जब लोग
उसको पकड़ के यीशु मसीह को पहले पिलातुस से पहले दोनों जनों के पास लेके गए, तो वो कंफ्यूज थे कि हम इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाते, अब हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, पिलातुस के पास गए, क्योंकि पिलातुस उस टाइम पे गवर्नर था, बहुत बड़ा जज था, और उसे मालूम था कि ऐसी कोई बातें चल रही हैं। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे, जो तो हन्ना थे, कैफा थे, उनमें वो सोचते थे कि इसमें तो कोई ऐसा दोष नहीं, अब हम क्या करें, क्या किसके पास जाएं कि जो सही में एक मतलब एक सही जजमेंट कर सके। और इसलिए उन्होंने पिलातुस के पास भेजा, क्योंकि पिलातुस जो था वो काफी बड़ा गवर्नर था और जज था उस समय के। उसके ऊपर बहुत बड़ा अधिकारी उसे बोला जाता था, और वो चाहता था जब पिलातुस के पास उसे लेके आए, यीशु मसीह जी को लेके आए, तो वो अ, शुक्रवार का दिन था, सुबह का दिन था, और अ, पिलातुस जो था वो बिल्कुल माइंड मेकअप कर चुका था कि इसे सजा देनी है, इसे मौत की सजा देनी है, और वो चाहता था कि जल्दी से ये मैं जो हूँ फटाफट जो है इसमें जजमेंट आए और मैं इसे सजा सुना दूं। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने जब उसके पास यीशु मसीह गए, तो वो बहुत ज्यादा अ, उसे देख के हैरान हो गया, और बिल्कुल हैरान हो गया जब वो यीशु मसीह पिलातुस के पास गए, क्योंकि वो बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल शांति से भरे हुए थे। पिलातुस ने उनसे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यूहन्ना 18 की 37 में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। यूहन्ना 18 का 37 ये बताता है, पिलातुस ने उससे कहा, तू क्या राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है मैं राजा हूं। तो पहले ऑलरेडी उसके मुंह से ये अंगीकार हुआ कि वो राजा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जब अ, खुदावन यीशु मसीह ने बोला, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि मैं संसार में आया हूं कि जो सत्य को जाने और सत्य की गवाही दे। और बड़े ही प्यारे मीठे मधुर तरीके से यीशु मसीह ने पिलातुस को जवाब दिया। जबकि अगर वो जो कोई क्रिमिनल होता है, और जब इन क्योंकि वो गवर्नर्स होते हैं, वो जज होते हैं, उनको ये बिल्कुल पता होता है कि जब कोई वो फिजिकल मतलब जो कोई बॉडी बॉडी को भी वो देख के जज कर जाते हैं, कि बॉडी से भी जज कर जाते हैं लोग, आंखों से जज कर जाते हैं कि इसने कोई गुनाह किया है कि नहीं। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है इंसान का कि इसने कोई गुनाह किया है कि नहीं। बड़े बड़े जजेस जो हैं उन्हें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों को पढ़ते हैं, उनकी स्टडीज में होता है ये। और पुराने समय में भी ऐसा होता ही होगा, जो मुझे लगता है। ये मेरी अपनी एक सोच है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि इन सब चीजों को इन लोगों को बहुत तरीके से बताया जाता है। ये ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पिलातुस ने जब यीशु मसीह ने इतने प्यार से, इतने मधुर तरीके से बोला कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया, मैंने इसलिए जन्म लिया है कि संसार उसे जाने। तो पिलातुस ने बहुत ही अ, हैरानगी से देखा और यीशु मसीह को, और वो देखता है कि उसमें कोई दोष नहीं पाया जा रहा। और उन्होंने ये सोचा कि मैं इसके बारे में क्या गवाही दूं, कि ये तो निर्दोष है, मैं इसके बारे में इसको क्या, मैं इसको कैसे इसके ऊपर कोई दोष लगा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पिलातुस चाहता था, उसे अंदर से पता था कि ये निर्दोष है, इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। यूहन्ना 19 के 4 से 6 में पढ़ के देखती हूँ, आपको पढ़ के बताती हूँ। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर उसे कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं
उसमें कोई दोष नहीं पाया। उसने 3 बार बोला है, 2 या 3 बार उसने, अंदर से उसे पता था कि ये निर्दोष है, इसके ऊपर कोई भी जजमेंट, दुनिया की कोई जजमेंट यीशु मसीह के ऊपर कोई लागू नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, और वो जानता था कि ये बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। और वो जानते थे कि, क्योंकि वो इतने दिल से सदूकी फरीसी जो थे वो व्यवस्था का पालन करते थे, लेकिन व्यवस्था पे भी पूरा नहीं चलते थे, क्योंकि स्वयं सत्य जो यीशु मसीह है पिलातुस के सामने खड़ा था। लेकिन पिलातुस भीड़ की गलत निर्णय लेने के धमकाने से या परेशान होकर या दोचिता होकर, उन्होंने दुखी होकर उन्हें उनके हाथ में दे दिया और अपने आप को निर्दोष। और जब उन्होंने कहा था कि मैं इस पे कोई कसूर नहीं देता, तब उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो पानी से धोए थे और कहा था कि मैं इसके ऊपर, मतलब जो भी इसका खून है वो मेरे सिर पे नहीं है, मैं अपने हाथ जो हूँ उसको धो देता हूँ। और ये सब एक गवाही है पिलातुस की बहुत बड़ी, कि वो जो नहीं करना चाहता था लेकिन उसे करना पड़ा। लेकिन वो अंदर से पता था, जाने अनजाने में उसने गवाही दी कि यीशु मसीह है, वो बिल्कुल बेकसूर है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, उसके अंदर कोई कपट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। तो मेरे अजीजों, हम जाने अनजाने में हम भी ऐसा कर जाते हैं कि हमें कुछ बातें हमारे अंदर भी ऐसी होती है कि कभी कभी हमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, लेकिन हमें अंदर से पता होता है, हमारी गट फीलिंग्स ऐसी होती है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा जी बात करते हैं कि अगर हमने कभी कोई जाने अनजाने में कोई हिडन पाप भी किया होता है ना, तो वो हमें पता होता है कि हमसे ये गलती हुई है। हम खुदा के आगे मांग लेंगे कि लोगों के सामने, खुदा को तो पता होता है, लेकिन लोगों को, हम लोगों से छुपाते हैं। हम लोगों के सामने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही शो करते हैं जैसे वो दुनिया के साथ चल रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें कई बार पिलातुस की यही, मतलब एक यही एक उदाहरण है कि जाने अनजाने में भी उसने जो है वो बताया कि यीशु मसीह जो है उसने अपनी गवाही दी है कि वो बेकसूर है, मैं उसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता। तो और उसने मरने से पहले जब उसको उन लोगों के आगे हाथ में सौंप दिया, तो उन्होंने ये लिख लिख के देने के लिए बोला। फिर उन्होंने 19 यूहन्ना की 19:19 में हम पढ़ते हैं, पढ़ के बताती हूँ आपको। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें लिखा हुआ, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। ये उन्होंने उनको दे दिया कि तुम ये लगा दो। और वो इसलिए क्योंकि वो जानता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। हालांकि जो रोमन्स के जो उसे कोड़े मार रहे थे, या वो सब उनको सिपाही थे वो सता रहे थे, लेकिन वो तो उसको ठट्टे में ले रहे थे, लेकिन पिलातुस उसे उनको ठट्टे में उड़ाना नहीं चाह रहा था। वो जानता था, यकीनन वो समझ चुका था, लेकिन वो मजबूर था अपने औहदे पे। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीजों, कि पिलातुस ने कैसे, जो यूहन्ना है वो हमें बता रहे हैं, और कैसे ये गवाही दी। ये बड़ी अद्भुत गवाही है, उन्होंने कई लोगों के बारे में बताया है यूहन्ना ने। और लेकिन आज उन्होंने पिलातुस के बारे में एक स्पेशलाइज बताया तरीके से, कि उसके ऊपर उस समय में क्या बीता, और यीशु मसीह कैसे चढ़ाए गए क्रूस पे, और जाने अनजाने में भी खुदावन ने अपनी महिमा ली, क्योंकि वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ से एक और मतलब दृष्टिकोण में लेकर जा रही हूँ, जो कि थोड़ी सी रियलिटी है। जी जी। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं पिलातूस को, तो पिलातूस का कोई नाता नहीं है ना यहूदियों से, और ना ही नाता है उसका यीशु मसीह से। जी ये जी। लेसन ये बताता है कि जाने अनजाने में उसने टेस्टिमनी दे दी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था जीसस में। वो एज अ जज, रोमन जज है, और एज अ जज जो है वो उसे देख रहा है, डील कर रहा है, पर देख रहा है कि उसमें कोई पाप नहीं पाया गया। उसने
यीशु मसीह को बचा सकता था क्योंकि वो उस कमांड में था, पर अपनी गद्दी के कारण, क्योंकि सारी यहूदी कौम एक तरफ थी, सो एक है जो अनजाने में उसने ये गवाही दे दी कि ये यहूदियों का राजा है। पर यहूदी जो कि जानबूझकर यीशु मसीह को जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। चढ़ाने फर्क देखें कि जो शुरुआत से चुने गए हैं और जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता कहते आए हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, हमारा पाप जो है उठा लिए जाता है। इवन कि फिजिकली भी यीशु मसीह के पैदा होने से भी बार बार हम देख रहे हैं कि टेस्टिमनीज हो रही हैं, बार बार ये दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह जो है क्रिस्ट है, यीशु मसीह मसीहा है। सो बट जानबूझकर यहूदी कौम ने चीख चीख कर कहा कि इसे क्या कर दिया जाए, क्रूसीफाई कर दिया जाए। क्रूस पे चढ़ाया जाए। और ये व्यक्ति जिसका कोई नाता नहीं है यहूदी कौम से, उसने अनजाने में भी यीशु मसीह की गवाही दे दी कि ये हालेलुया, यहूदियों का राजा है। हालेलुया। तो इसलिए बड़ी जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर, अनजाने में क्या कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह के विपरीत जो है अपने कामों को लेकर जा रहे हैं। आइए देखिए, अब अगला लेसन जाएगा, द विटनेस ऑफ थॉमस। थैंक यू वेरी मच जबे। Yeah, beautifully explained. So now let's move to the next lesson, the witness of Thomas. मेरे प्रियो, ये लेसन हमें ये बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ जो वचन में लिखा है। जब हम यूहन्ना 20:19 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं, 31 तक, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले जब वो चेलों को दिखाई दिया तो चेले एक रूम में बैठे थे और द्वार बंद था यहूदियों के डर से। और हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो वहां पर थोमा नहीं था। और जब यीशु उनके आगे प्रकट हुआ, यीशु ने एक बहुत बेहतरीन चीज उनसे कही, जो हर वक्त हम देखते हैं। यीशु ने जो चीज कही आज हम देखते हैं जब हम पौलुस की पत्री पढ़ रहे हैं, जब हम पौलुस पहला कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं, और जितने भी गॉस्पल्स लिखे गए, जितने पौलुस ने लिखा है, उन सब में हम देख रहे हैं कि वो प्रभु के दास भी उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जब अपने चेलों को प्रकट हुआ, जब थोमा नहीं था, तो जब वो उस कोठरी के अंदर आ गया यीशु, और जब वो उस रूम के अंदर आ गया, तो यीशु ने एक चीज कही कि तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जिस चीज को यीशु ने यहाँ पे कहा, सेम चीज पौलुस भी कई बार उन कलीसिया से कहता है। इसलिए पौलुस कहता है दैट इमिटेट मी। और इसलिए पौलुस कहता है क्योंकि पौलुस का कैरेक्टर यीशु मसीह के समान है। बट वो अपने आप को इसमें हम्बल कर रहा है, वो अपने आप को परमेश्वर यीशु का दर्जा नहीं दे रहा, वो अपना प्रेरित करके, यीशु का प्रेरित करके अपने आप को दिखा रहा है। सो ये शांति मिले, इसके बारे में थोड़ा बताया गया है, तो इसके बारे में बताना चाह रहा था जो मुझे लगा। बट जब हम आगे देखते हैं, जब यीशु अपने चेलों को दिखाई पड़ता है, उस वक्त यूहन्ना, उस वक्त थोमा नहीं होता। और थोमा इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो अपने चेलों, यीशु मसीह के चेलों से, वो जब यीशु उन्हें दिखाई दे रहा चेलों को, तो थोमा उस वक्त नहीं था। और जब ये बात थोमा को पता चलती है कि चेलों के द्वारा ही, जब हम यूहन्ना 20:25 पढ़ते हैं, उसमें क्लियर लिखा है, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु के चेलों ने विश्वास किया, परंतु थोमा का विश्वास है पे अलग तरीके से दिखता है। वो जब तक यीशु को खुद ना देख ले, और खुद ये ना महसूस कर ले, और खुद ये परख ना ले कि वही है जिसके हाथ छीले गए थे, वो यही है जिसके पंजर में भाला घोंपा गया था, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे दो शक निकल के आते हैं, वो क्या है? एक वो है जिन्होंने विश्वास कर लिया, और दूसरा वो है जो थोमा के इसमें हम देखता है, वो है अविश्वास। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो शब्द जो निकल के आते हैं, वो ये है, एक वो है कि विश्वास जब हम देखकर करते हैं, और दूसरा वो है कि विश्वास जो हम बिना देखे करते हैं। और जो बिना देखे विश्वास करते हैं, यीशु ने एक बहुत ही अन वी कैन से अनइमेजिनेबल थिंग कही है, एक बहुत अच्छा वर्ड का है, जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे
कि जो देखकर विश्वास करते हैं। उनके कुछ उदाहरण को देखेंगे, तो आइए मेरे साथ आप निकाले एक्सोडस 14 का 21, निर्गमन 14 का 21वां वचन। निर्गमन 14 का 21। निर्गमन 14 का 21। 31 तब 31। मूसा ने, मैं पढ़ देती हूँ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने या 31 पढ़ रहे हैं? 31 पढ़ रहे हैं? नहीं, निर्गमन 14 का 21 बोला था ना आपने। 31 31 31। 31 कर दे। अच्छा, 31, ओके, 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको हम्म देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और हम्म। यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। ओके, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जब उन लोगों ने देखा तब यहोवा का भय माना और उस पर विश्वास किया, है ना। और जब हम यूहन्ना 2 का 11 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं काना का उदाहरण। जब यीशु ने खाना पे अपना पहला उस चिन्ह को किया, चमत्कार किया, तब उसने अपनी महिमा दिखाई और उसके बाद बहुत से चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पे हम देखते हैं फेथ जो देखने के बाद हम करते हैं। और बहुत सारी वर्सेज है, बट ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। तो हम यहाँ पे हमने देखा है कि ये विश्वास वो है जो देखने के बाद आया है। हमने इस्राएलियों पे भी देखा और चेलों पे भी देखा। जब यीशु के ने चेलों को देखा तो उन्हें विश्वास किया। पर क्या मैं आज आपसे एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज आप इसलिए विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो आश्चर्य कम करता है और यीशु जो है वो आपकी समस्या को दूर कर सकता है, और इसलिए कि आ, यीशु आपके लिए उन चीजों को मुहैया कर सकते हैं, या फिर आप इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यीशु जो है वो ये सब करने के कैपेबल तो है ही, और यीशु जो है वो परमेश्वर है। यीशु जो है वो खुदा है, इसलिए आप विश्वास करते हैं? क्या आप उसके चिन्हों को देखकर विश्वास करते हैं, उसके कैपेबिलिटी को देखकर, कि इसलिए विश्वास करते हैं कि वो जो है वो है? क्या है आपका उत्तर? मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि वो खुदा है और उसी हम्म। ने इस दुनिया को बनाया है, एंड ही इज ओनली गॉड। ओके, या तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि यीशु जो है वो ये सब चीजें हमारे लिए कर सकता है, बल्कि हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि वो ये सब चीजों के करने से भी कहीं बड़ा है ना। तो जो यीशु है वो खुदा है, इसलिए हम आमीन। उस पर विश्वास करते हैं, उसके चिन्हों को देखकर हम नहीं करते। क्योंकि हाँ जी, वचन यस। को जब हम पढ़ते हैं, वचन हमें सच्चाई को बताता है, और वचन ये एक उदाहरण हमें बताता है कि यीशु जो है वो सब चीजें कर सकते हैं। परंतु आज हमारा विश्वास यदि इसलिए है, जिस तरह थोमा का हम देखते हैं कि उसने एक चिन्ह चाहा, एक साइन चाहा कि जिसको लेकर वो यीशु पे विश्वास करे। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह से खुद कहता है कि क्या तूने इसलिए विश्वास किया कि तूने ये सब चीज देखी? पर आगे यीशु एक चीज को कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। और जब आप इसके रिगार्डिंग वर्सेस को खोलते आइए, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। जब आप इब्रानियों 11 का 1 पढ़ते हैं, आपको वहां पे एक क्लियर क्लैरिफिकेशन मिलता है कि जो बिना देखे विश्वास है उसका महत्व और मतलब क्या है। इब्रानियों 11 का 1, आप इस वर्ष को निकालें। इब्रानियों इब्रानियों क्या? 11:1। अब 11। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं, हमने आशा की है मसीह यीशु के आने की, है ना। हम अभी भी आश में है कि यीशु आएगा, और हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो शीघ्र आता है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम देखते हैं तो क्या हमने यीशु को देखा है? नहीं। परंतु हम बिना देखे जब उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो इसलिए यीशु कह रहा है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और जब 2 कुरिन्थियों 5 का 7 आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, फॉर वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम विश्वास से जीते हैं। और यदि हमने अभी तक यीशु मसीह को देखा भी नहीं है, तो भी हम उसके वचन के द्वारा, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, उस कलाम के द्वारा उसकी खूबसूरती को हम देखते हैं। ऑल टुगेदर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि थोमा ने एक चिन्ह मांगा यीशु को देखने का और यीशु पे विश्वास करने का, कि ये वही है। परंतु आज जब हम उसके वचन के द्वारा उस पर विश्वास करते हैं, खुदा हमसे कहता है दैट यू आर ब्लेस्ड। सो हमें इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि यीशु इन चिन्ह और चमत्कार को कर सकता है और इसको देखकर हम उस पर विश्वास करें, परंतु इसलिए विश्वास करें क्योंकि वो खुदा है। थोमा से एक गलती हुई,
परंतु हम देखते हैं आगे उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि ओ लॉर्ड माय गॉड। जब वो ये देख लेता है, वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। जब इस स्टेटमेंट को वो कहता है तो उसका विश्वास पूरे तरीके से यीशु पर सिद्ध हो जाता है। परंतु आज जब हम उसके वचन के द्वारा यीशु की उस ब्यूटीनेस को देख रहे हैं, तो हमारा विश्वास, हम जब उस अनदेखी वस्तु पर विश्वास करते हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि ये खुदा का वायदा है। हमने देखा नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो यीशु जो है वो शीघ्र आता है। तो आज से मेरे फ्रेंड, हम यीशु पे इसलिए विश्वास करें क्योंकि वो खुदा है और वो हमें धन्य कहता है। और बस। आमेन। और दूसरी बात, एक और बहुत खूबसूरत है जो कि रोमियो उसका 10 उसकी 17 में कहता है, सो देन फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास किसका प्रतिफल है? खुदा के वचन के सुनने का, देखने का नहीं है। बाइबल में यहाँ लिखा है खुदा के वचन को सुनने का प्रतिफल क्या है? विश्वास है। और विश्वास उसी को कहा गया है जो अनदेखी चीजों का विश्वास हम कर रहे हैं, यह हमारी आशा है। और जो हमने देखी नहीं है उस चीज पर भरोसा करना, उसी को विश्वास कहा जाता है। सो इसलिए जैसे जबेज ने कह ही दिया कि हम साइट से नहीं, हम फेथ से, हमने बिलीव किया है। हम देखें चाहे ना देखें, हम बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। और सुना भी क्या है? खुदा का कलाम। सो डिसेप्शन कैसे शैतान जो है हमारे जीवन में दे सकता है? जब हम साइट पर जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। साइट हमारी देखना, हवा ने भी देखा फल को और वो क्या हुई? डिसीव होगी। यू नो अगर वो खुदा के कलाम को सुना होता, उसने समझा होता, तो वो इनकार कर देती। पर उसने द फ्लैश ऑफ आई, यानी उसने वो पाप किया कि जो आंखों से देखा था उस पर ज्यादा विश्वास कर लिया। सो यही क्रिश्चियन वर्ल्ड में आज के समय में हो रहा है कि हम सिर्फ देख रहे हैं और देख के चिन्हों को देखते हुए हम विश्वास कर रहे हैं। क्या बिना चिन्हों को देख कर आप खुदा पर विश्वास कर सकते हैं? या खुदा यस। आपको आशीषों से रजा रहा है इसलिए आप विश्वास करते हैं, पर अगर वो आशीषें ना हुई तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? सो इसलिए प्यार अंधा होना चाहिए, नहीं, आमीन। आमीन। बहुत अंधी होनी चाहिए। देख के नहीं, दिल से। दिल से। क्योंकि सुन रखा है कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। सो इसलिए उसको हम जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। देखने पर विश्वास ना करें, सुनने पर। इसीलिए 7 कलीसियाओं को बार बार यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है? जिसके कान हैं वो क्या कर ले? सुन सुन ले ले। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसलिए सुनना देखने से बेहतर है। आमेन। यस सिस्टर प्रविंदर जी। जी। हमारा अगला टॉपिक है हमारी गवाही मसीह के लिए। हम्म। और ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 2 में ये लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा और ढाया ना जाएगा। एक्चुअली ये हमारी गवाहियां हैं जिंदगी की, जो यहाँ पे बता रहे कि हमारे जीवन की गवाही कैसी होनी चाहिए यीशु मसीह के प्रति। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, लोग चमत्कार देख के यीशु मसीह पर यकीन कर लेते थे। और हम लोग जो है वो और आज की डेट में वही चीजें सबको ये लगता है कि चिन्ह चमत्कार जो है, जो अब जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, वो कैसे बहका रहे हैं लोगों को यीशु मसीह के नाम से संकट और कलेशों में डाल रहे हैं। और क्या कहते हैं, फॉल्स प्रॉफिट्स हैं और सोर्स ऑफ अर्निंग वो कर रहे हैं टाइट्स को लेके। और क्या कहते हैं, मिसगाइडिंग करते हैं, क्या कहते हैं, कलाम को बिगाड़ रहे हैं। और अंत में जो, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि पुराने समय में जो लोग थे वो चिन्ह चमत्कार वगैरह को देख के अ, अ, यीशु पर विश्वास करते थे। और उन्होंने कई ऐसी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे, क्योंकि उन्होंने
जन्म के अंधों को ठीक किया, कोढ़ियों को चंगा किया, और लकवे के रोगों को चंगा किया। मतलब बहुत ऐसे ऐसे कार्य जो हैं वो किए थे। लेकिन लेकिन आज जो हमारा जो आ, विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए खुदावन यीशु मसीह पे। चाहे हमें चिन्ह चमत्कार मिले या ना मिले, लेकिन हमारा ये भरोसा, जैसे सिस्टर जी ने कहा है, कि हमारा जो प्रेम है वो एक तो ब्लाइंड लव होना चाहिए गॉड के लिए, कि वो है, और हमारा प्रेम भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, और उस पर भरोसा भी होना चाहिए। और मती सुसमाचार उसका 24 का 14 ये कहता है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि आने वाला जो समय है, और ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही कठिन समय चल रहा है। इसमें हमें अपने आप को दृढ़ रखना है यीशु मसीह के अंदर। क्योंकि लोग जो है वो इस टाइम भरमाने के लिए आ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। एक आप देख रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई जो है वो रशिया के साथ हो रही है, गाजा पैलेस्टीन की, ईरान की, इसराइल के साथ हो रही है। तो राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। और जैसे इसमें लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेरे अजीजों, ये साफ साफ लिखा है, और इसलिए मैंने ये वचन पढ़वाया था कि उसने मती सुसमाचार 24 का 2, कि उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। आज कैसे एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत ही बेतरीके, मतलब हर तरफ से जो है वो लड़ाइयां, या इंडिया पाकिस्तान की तो रहती ही रहती है, कोरिया और ताइवान की भी बीच में काफी ऐसी चीजें हुई। और एक दूसरे के लोग चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के पड़े हुए हैं। पत्थर पर पत्थर जो है वो न रहेगा, वो ढा दिया जाएगा। हालांकि वो शायद इतना, इतना संकट और भारी कलेश इस दुनिया में आ रहा है, लेकिन जो मसीह लोग हैं वो भी भटकाए जा रहे हैं। वो चिन्ह चमत्कार में पड़े हैं, वो फॉल्स प्रॉफिट्स प्रोफेसियों में पड़े हैं, और लोग उन्हें भरमा रहे हैं, उनके टाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह पर कैसा होना चाहिए? तक हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुदावन यीशु मसीह में बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अपनी गवाहियां शेयर करें, और एक दूसरे का जो विश्वास है वो दृढ़ करते चले जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे को समझे, और हम अपनी हम उस खुदा के आने तक उसकी बाट जोतते रहें, ताकि हम अ, अंत के समय में भटकाए ना जाए। और हमारा जो विश्वास है, क्योंकि वचन भी ये कहता है कि जो चुने हुए को भी वो भरमा देगा। तो काफी ऐसा समय आने वाला है, और ये समय ऐसा चल रहा है क्योंकि लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, और हर तरीके का कलाम जो है वो इजी कलाम जो है वो उन्हें पेश किया जा रहा है। उन्हें घर गाड़ी वीजा और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें बताई जा रही है, वो वहीं तक ही सीमित हो रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि असली कलाम के जो असली कलाम में जो जितने प्रॉफिट्स है, वो उन्होंने क्या, वो आज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दी, और वो क्या हमें समझाना चाह रहे हैं, वो इन सब चीजों से हटे हुए हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। हमारी अपनी गवाही मसीह के लिए कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल दृढ़, उस ठोस पत्थर की तरह अपने आप को मजबूत कर ले आने वाले समय के लिए, क्योंकि समय बहुत बुरा है। और हमें अपने आप में खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पवित्र रखना है, उस कुंवारियों की तरह जिनके कुप्पी में तेल है। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि अपने आप को आप दृढ़ करें, तैयार करें, और खुदावन में बने रहें, और दुनिया की इधर उधर बातों पे नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह पर फोकस करें। क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और खुदावन, यदि हम अंदर अपने मनों में भी डरते हैं,
तो हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब उसने कह दिया है तो कितनी भी कठिनाइयां, कितने भी लोग आए, कितना भी कुछ हो, हमें दृढ़ रहना है, हमें शांत रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था संसार में तुम्हें कलेश होता, लेकिन डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, हमें भी उसकी बाट जोड़नी चाहिए और हमें उसका विश्वास और दिन ब दिन मजबूत करना चाहिए। हर दिन हम ये समझे कि हमारा ये दिन चला गया है, अब ये दूसरा दिन आ गया है, हम यीशु के और करीब हो रहे हैं। जब हम ये सोचते चले जाएंगे कि एक दिन हमारे जीवन का खत्म हो रहा है लेकिन हम खुदा के करीब हो रहे हैं, तो ये सच में हमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा हमारे जीवन। तो हम अपना विश्वास जो है वो दृढ़ रखें और खुदावन को आगे समर्पित करें। थैंक यू सो मच। जब हम देखते हैं कि विश्वास की बात है कि धन्य है वह जिन्होंने विश्वास किया है, तो अब्राहम का विश्वास धर्मी गिना गया क्योंकि उसने बिन देखे विश्वास किया। जी उससे सिर्फ कहा गया, उसने वचन को सुना और वचन के सुनने के अनुसार वो उर को छोड़कर निकल पड़ा। पर जब हम थॉमस की जिंदगी को कंपेयर करते हैं अब्राहम से, तो फिर हम ये देखते हैं कि थॉमस ने बिन देखे विश्वास नहीं किया। इसलिए जो कोई भी अब्राहम की संतान बनेगा, वो उसी के जैसे विश्वास करेगा कि आमीन। उन्होंने बिना देखे यीशु मसीह पर क्या किया है, विश्वास किया है। विश्वास के बिना चमत्कार के, बिना किसी चिन्ह के उन्होंने कलाम को सुना है और कलाम ने उनके विश्वास को बढ़ाते हुए उनको धर्मी ठहरा दिया है। आइए हम भी परमेश्वर के बीच में धर्मी ठहरे और सत्य को जाने। सत्य क्या है, ये पिलातुस ने शब्द या प्रश्न पूछा, अगर वो ढूंढ लेता तो शायद तब्दील हो जाता, पर सिर्फ उसने प्रश्न पूछ कर छोड़ दिया। सत्य उसके सामने था। आज हमारे पास भी जब हम ये प्रश्न पूछते हैं सत्य क्या है, तो सत्य हमारे सामने है और वो सत्य खुदा का कलाम है। आइए हम उस कलाम पर दृढ़ रहें और कलाम पर मजबूत रहें। हमारे साथ लोग हों चाहे ना हो, हम यीशु के साथ हैं, ये हमारी गवाही है। आमीन। 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 आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा तेरा धन्यवाद, आपकी महिमा करते, आपकी हम सिताइश करते। खुदाबंद बाप, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सारी चीजों के लिए आपका धन्यवाद। वी गिव ग्लोरी टू यू। आपकी प्रशंसा करते, आपके नाम के हम बात करते। धन्यवाद खुदाबंद बाप। हमने खुदाबंद बाप जिबिल्लास लेसन पढ़ा। खुदाबंद बाप हमने आपकी, खुदाबंद बाप हम देखते खुदा, मुझे जो खुदाबंद बाप ये समझाए खुदा कि हम खुदाबंद बाप, कई लोगों ने खुदा देख के विश्वास किया, परंतु जब खुदाबंद बाप हम देखते कि प्रोफेसिस फुलफिलमेंट हो रही है खुदा, हम देखते खुदा तूने कहा है वो पूरा हो रहा है खुदा, तो क्या खुदाबंद बाप हमारे पास ये कहने के लिए नहीं है कि खुदाबंद बाप कि हम जो तेरे वचन में लिखा है उसके द्वारा तुझ पर विश्वास कर। खुदाबंद बाप हमने सुना है तेरी मिठास को, इसलिए हम तुझ पर विश्वास करते। खुदाबंद बाप हम छिन्न और चमत्कारों के पीछे ना भागे, आज तुझे समर्पित हो जाए खुदाबंद बाप, और यह कह दे कि खुदा हम तेरी आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं और वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वही परमेश्वर के लोग कहलाएंगे खुदा। हम ये वचन में पढ़ते हैं खुदा, अब्राहम ने बिना देखे विश्वास किया और जब ये विश्वास उसका कर्म के साथ मिला, वो धर्मी ठहराया गया, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। खुदावंद बाप, हम विश्वास करें और उस विश्वास को लेकर बैठे ना खुदा, परंतु उसके द्वारा हम कार्य करें जिसके लिए तूने हमें चुना है खुदा। तूने हमें किसी सेवकाई के लिए चुना है खुदा, हम उसके तेरे उस खुदा विश्वास को लेकर खुदा बैठे ही ना रहे, बल्कि उसका उपयोग उस मिनिस्ट्री में करें और उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। और एक दिन हम जरूर कह सकते हैं कि हम स्वर्ग की बादशाह पे तुझसे भेंट करें। खुदावंद बाप, हम तेरी महिमा करते में बड़ा ये झुंड खुदा इस बात को जान चुका है खुदा, होने दे इनके अंदर दृढ़ता से बना रहे खुदा। खुदावंद बाप, हमें तेरी सी चाल चला और खुदा हम तेरे सेवकों का उदाहरण ले खुदावंद बाप। पौलुस का जो इमिटेट मी करके कहता है खुदा, हम उदाहरण ले, क्योंकि खुदा एक दिन और अभी से हमारी चाल मसीह यीशु से होनी पाए। खुदा हमें बढ़ाए, आपकी सेवकाई में हमें इस्तेमाल करें, इस बात की उनको ब्लेस करें, आपकी मोहब्बत में हमें और बढ़ाए, यीशु के नाम में। Amen. Amen. आमीन। थैंक यू सो Amen. मच।
खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो आना जाए इसी तरह से बना रहे। Amen. आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत लेसन लिया। खुदा बरकत दे आपको।